हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन ओनली मैथ्स क्लास चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आना तय है और मतलब काफ़ी चांसेस हैं, अबाउट 100% कह सकते हो आप कि आगे के जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो देख के जाना लास्ट के जो 2 क्वेश्चन हैं। बाकी तो मैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लाया हूँ, लेकिन लास्ट में मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो काफ़ी काम आ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स का। ठीक है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड इन द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑन हैज टेकन इन द फूड मेस। देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए सबसे पहले आप क्या मान लो कि लेट द फिक्स्ड चार्जेस इक्वल्स टू एक्स रुपी। ठीक है, एंड पर डे चार्जेस इक्वल्स टू वाई रुपी। ठीक है, ऐसे मान लिया करो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, इतना मान लिया, बस क्वेश्चन सॉल्व। आप क्या देख रहे हो? अब यहाँ पे लिखोगे तुम क्या, इधर यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फूड इन द मेस व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days सी हैज टू पे 1000 रुपी एज हॉस्टल चार्जेस। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि एक स्टूडेंट है ए स्टूडेंट है जिसने क्या किया, जिसने सबसे पहले तो वो एक्स रुपये देगी फिक्स चार्ज तो सबको देना पड़ेगा भाई। उसके बाद उसने जितने दिन का लिया, उसने 20 डे का लिया तो पर डे चार्ज, एक दिन का वाई रुपये है, 2 दिन का 2 वाई, 3 दिन का 3 वाई, तो 20 दिन का 20 वाई। ठीक है, तो वो टोटल पैसे कितने देती है उसको, 1000 रुपये। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ ये हमारा क्या हो गया, एक्स प्लस 2 वाई इक्वल्स टू 1000। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब हम लोग अगर हम लोग सेकंड केस में है, इन स्टूडेंट बी क्या बोलती है, whereas student B who takes food for 26 days pays RS 1180। सेम एज इट इज वो भी क्या देगी, वो एक्स रुपये देगी। फिर उसने क्या किया, 26 डे के लिए ले गया तो 26y इक्वल्स उसने रुपये कितने दिए, 1180। ठीक है, 1180 रुपये उसने दिए। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन, बिल्कुल सही बात है। बहुत साफ साफ कर रहा हूँ मैं आज। तो बस दो इक्वेशन मिल गए, दोनों को सॉल्व करो, आपका आंसर रेडी है बाय एलिमिनेशन मेथड। देखो, दोनों इक्वेशन को मैं इधर लिख लेता हूँ, एक्स प्लस 20y बराबर 1000। ठीक है, एक है हमारा क्या, एक्स प्लस 26y बराबर 1180। बड़े वाले को ऊपर लिख लिया मैंने ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। माइनस कर देते हैं सबको, इससे एक्स एलिमिनेट हो गया, यहाँ से हो गया 6y बराबर 180। ठीक है, y बराबर 30। y क्या था हमारा, y हमारा पर डे चार्ज था, तो पर डे चार्ज आ गया 30 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से x क्या हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू इन फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे लिखोगे आप पुटिंग y इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो y x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1000, ये 20, या फिर ऐसे करो, डायरेक्ट करो। ठीक है, x प्लस, ये स्टेटमेंट जरूर लिख देना यहाँ पे, x प्लस 20 मल्टीप्लाई y कितना है, 30 निकाला हमने, इक्वल्स टू 1000। ठीक है, तो x प्लस 600, हाँ 600 इक्वल्स टू 1000, तो x बराबर आ गया कितना, ₹400। तो उसको फिक्स चार्ज कितना देना है, 400। ठीक है, इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहाँ भी दिक्कत हो फिर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अगर आपने, मैं बता दूँ आगे बढ़ने से पहले कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का वीडियो बनाया है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। दिस ईयर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा डिजिट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन मैं लाया हूँ आपको, एकदम बेसिक से स्ट्रॉन्ग बना के ले जाऊँगा। देखो, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना, जो मतलब ऐसे मैं बोलूँ, जो x प्लस 2y जो ऐसे आते हैं डायरेक्ट वाले, वो तो कर ही लेंगे सब लोग। दिक्कत आती है वर्ड प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो मैं आपके दिक्कतों का समाधान, यानी दिस इज द फाइनल टाइम रिवीजन, तो मैं चाहता हूँ जितनी भी दिक्कत है वो मैं सॉल्व करवाऊँ। ठीक है,
चलिए शुरू करते हैं। क्या है 7 टाइम और 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम। सबसे पहले डिजिट वाले क्वेश्चन में क्या करो आप कि यहाँ पे लिख लो लेट दी, तरीका देखना तरीका, ठीक है। मैंने अभी जो पिछला वाला क्वेश्चन बताया था उसका भी तरीका बताया था, फिर ये वाले क्वेश्चन का तरीका मैं जो येलो से लिख रहा हूँ वो समझो तरीका ही है, ठीक है। वेज टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है, वेज टू सॉल्व क्वेश्चंस। लेट दी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट दी यूनिट डिजिट नंबर बी वाई, ठीक है। मतलब मैं जो है शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप बिल्कुल शॉर्टकट का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, बढ़िया से लिखोगे आप। और टेंस डिजिट एंड दी टेंस डिजिट नंबर भी एक्स, हमने मान लिया। तो यहाँ से अगर हम लोग नंबर फॉर्म करें तो नंबर क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई, बिल्कुल सही बात है। आपने तो इतना इतना तो पढ़ ही लिया होगा आपने, ठीक है। कैसे नंबर बना, देखो मान लो यहाँ पे आपने क्या लिया, आपने नंबर लिया 42, ठीक है। तो 42 को लिखने को बोलूँ तो कैसे लिखोगे, इसको तोड़ने को बोलूँ तो 10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 इंटू 1 लिखोगे, बिल्कुल सही बात है कि नहीं, तभी तो 42 बनेगा। ये प्लस है, ठीक भाई। देखो यहाँ पे जो ये वंस वाला प्लेस है, ये टेंस वाला प्लेस है 4, ठीक है। तो टेंस वाला जो प्लेस है उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, जो वंस वाला प्लेस है उसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। तो सेम यहाँ पे जो वंस वाला प्लेस है उसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वाई आया, फिर टेंस वाले प्लेस को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ पे तो 10x आया। सेम ऐसे ही नंबर बनता है। आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखो, अब एक और चीज़ समझना, अब रिवर्सिंग द डिजिट, आफ्टर रिवर्सिंग एन डैश, ठीक है, मैंने एन डैश कर दिया। तो क्या हो जाएगा, वंस वाला टेंस के प्लेस पे, टेंस वाला वंस के प्लेस पे, तो नंबर बन जाएगा 10y प्लस एक्स, बिल्कुल सही बात है। इतना करके हमने छोड़ दिया। अब आते हैं क्वेश्चंस में, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 टाइम्स और 2 डिजिट नंबर। देखो 2 डिजिट नंबर यानी एक डिजिट ये नंबर है, ठीक है। तो इसका जो 7 टाइम्स ऑफ n होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। मतलब ये जो है 4 टाइम्स एन डैश के इक्वल है। रिवर्सिंग डिजिट मतलब क्या, जो डिजिट रिवर्स करके बना है, ठीक है, उसके। तो ये हमारा एक पहला केस हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा केस क्या है, द डिफरेंस इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इज 3, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, देखना ये जो डिजिट्स हैं इनका डिफरेंस यानी y माइनस एक्स, ये कितना है 3 के बराबर है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन जाएगा यहाँ से, ये सेकंड, और फर्स्ट जो है, फर्स्ट यहाँ से हमारा बनने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं 7n क्या है, तो 7 मल्टीप्लाई n, मतलब वहाँ पे लिखा है 10x प्लस वाई, हमने पुट किया बस वैल्यू को, फिर इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 10y प्लस एक्स, यही तो है एन डैश, 10y प्लस एक्स आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 70x प्लस 7y बराबर 40y प्लस 4x, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा 66 इक्वल्स टू ये 14y माइनस 7y, 14y माइनस 7y, 14y, ये 7y इधर आएगा, ठीक है। तो माइनस 7y यानी ये हो गया 33y, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, x बराबर हो गया 33y बाई 66, ठीक है। इसको हम काटे अगर, तो यहाँ से x कितना आ गया, x इक्वल्स टू आ गया 1/2y, ठीक है। इसको काटोगे तो 1 ही तो आएगा, 2 आएगा। देखो 33 इंटू 2 कितना होता है, 3 to 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2y, ठीक है, x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू जो है ना इसमें पुट कर दो उठा के सेकंड में, तो फिर तो लिखना पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, पूरा एकदम कायदे से करना है, तभी बोर्ड में पूरे नंबर मिलेंगे। y माइनस 1/2 इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो y इक्वल्स टू, यहाँ पे x हमने निकाला है 1/2y, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस 1/2y होगा ना, ठीक है। इसको पूरा को मिटाते हैं, जब हम लोग यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, कहाँ गया यार, 2y
-1/2, ठीक है। 1y इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये ऊपर हो गया y बराबर, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 2 6, y आ गया 6। इस प्रकार से कुछ आ रहा है, ठीक है। ये y आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, y को रखते हैं इस वाले में और x निकालते हैं। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से कितना 1/2 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ से ये कटेगा 3 टाइम्स, तो x इक्वल्स टू आ गया 3। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे y पुट नहीं किया, ठीक है। ये गलती नहीं करनी, छोटी छोटी मिस्टेक बहुत होती हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस में, तो बहुत ध्यान रखना है क्वेश्चंस का। तो नंबर क्या बना हमारा, यहाँ से देखो नंबर का ये था, नंबर का भाई इक्वेशन तो ये था ना 10x + y। तो x की जगह पे हम लोग लिखेंगे 3, अभी 3 निकाला है हमने, प्लस y की जगह पे लिखेंगे 6। तो 30 + 6 विच इज इक्वल्स टू 36 इज द नंबर। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ पे देखा तो फिर आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं उसी प्रकार का, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस जो है बना रहे, क्योंकि डिजिट वाले क्वेश्चन आते हैं यार, इसको हल्के में नहीं लेने का, ठीक है। अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेम वही लिखेंगे, लेट द यूनिट डिजिट इक्वल्स टू y, ठीक है, एंड द टेंस डिजिट इक्वल्स टू x, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने वही लिखा, फिर उसके बाद नंबर जो फॉर्म होगा, नंबर क्या फॉर्म होगा 10x + y, ठीक है। आफ्टर रिवर्सिंग क्या फॉर्म होगा 10y + x, ठीक है। हमने इतना लिख लिया आफ्टर रिवर्सिंग, बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं क्वेश्चन में, अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 7 टाइम्स, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। देखना 2 डिजिट नंबर यानी 10x + y जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो ये हमारा नंबर है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है। ये बेसिकली हमसे बोला जा रहा है। और 2 डिजिट नंबर देखना, फिर से पढ़ना, 2 डिजिट जितनी बार समझ में ना आए उतनी बार क्वेश्चन पढ़ा करो। और 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 7 टाइम्स, 2 डिजिट नंबर जो फॉर्म हुआ वो हमारा ये हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ इट्स डिजिट। इसके डिजिट कौन कौन से हैं, y + x है ना, यही तो होता है। देखो 24 एक नंबर है और उसके डिजिट कौन कौन से हैं, 2 और 4 हैं, 2 और 4 से ही तो 24 बना है। तो कुछ इस प्रकार से हमसे बोला गया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, अब इसको सॉल्व करो। 10x ये हमारा फर्स्ट केस, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बनेगा 10x + y बराबर ये हो जाएगा 7x + 7y, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 3x कैसे 10x, ये -7x इधर आएगा ना LHS साइड में, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6y, ठीक है। ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में आएगा y, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आएगा कितना x इक्वल्स टू 6y/3, ठीक है। 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 2y। सेम वैसे ही बन रहा है, सेम x बराबर 2y। अब क्या करो, अब सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड केस, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, ठीक है। ये वाला जो नंबर फॉर्म हुआ है रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज लेस देन, मतलब 10y + x जो है वो क्या है, 10y + x जो है वो छोटा है किससे, ओरिजिनल नंबर से। यानी ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 10x + y, यही तो है ओरिजिनल नंबर जो हमने यहाँ पे निकाला है। और कितना छोटा है भाई 18, ठीक है। यही हमसे बेसिकली क्वेश्चन में बोला गया, देख सकते हो। अब इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 10x + y - 10y - x बराबर 18। यहाँ से देखोगे तो 9x - 9y बराबर 18, 9 कॉमन, तो यहाँ से x - y बराबर 2। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करो, अब इसको उठाओ यहाँ पुट करो, x के जगह पे हमने पुट किया 2y - y बराबर 2, तो यहाँ से आ गया y बराबर 2, दो में से गए एक, y बराबर 2। अब क्या करो, अब इस y को इसमें पुट करो, ठीक है। पुटिंग वुटिंग वाला आप लिख लोगे इंग्लिश में, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 2 × y कितना है 2, तो x बराबर आ गया 4, ठीक है।
x निकल गया, y निकल गया। अब नंबर पे, नंबर क्या फॉर्म होगा, नंबर यहाँ से फॉर्म होगा, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई एक्स था 4 प्लस y कितना था, y कितना था भाई, y था 2, y था 2, तो यहाँ पे लिखो 2। तो 40 प्लस 2 42 इजी नंबर, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप तो समझ में आ गया होगा। जहाँ पे दिक्कत हो फिल फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। दिस योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये हमारा एज वाला क्वेश्चन आ गया। अब डिजिट वाला खत्म, अब एज वाला क्वेश्चन आया। द प्रेजेंट एज डिफरेंस बिटवीन देयर फादर एंड सन इज 14, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखो, लेट दी, येलो कलर से लिखूंगा ना, ठीक है। लेट दी सन्स एज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एंड दी फादर्स एज इक्वल्स टू वाई ईयर्स, सबसे पहले ये मान लिया हमने, ठीक है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, द प्रेजेंट एज डिफरेंस बिटवीन फादर एंड सन इज 14। देखना यहाँ पे जो फादर होंगे ना, फादर जो होंगे उनका एज क्या होगा, अगर हम लोग क्या कर दें सन के एज में 14 प्लस कर दें तो वो मिलेगा हमको, फादर का एज मिलेगा। ये हमसे बोला गया यहाँ पे। देखना डिफरेंस मतलब बहुत लोग माइनस भी करते हैं, तो माइनस कैसे करोगे यार। देखो मान लो तुम हो 15 साल के, ठीक है। तुम्हारे पापा हैं मतलब 35 साल के हैं, ठीक है। तो 15 में अगर तुम 20 ऐड करोगे तभी तो 35 मिलेगा, है ना। वही बात है यहाँ पे। आ जाओ, इतना आ गया एफ। अब आगे क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 4:3 आफ्टर 11 ईयर्स। अब देखना यहाँ से, देखना आफ्टर 11 ईयर्स जो एफ डैश हो जाएगा, मतलब फादर का एज जो हो जाएगा 11 साल बाद, वो मैं एफ डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो हो जाएगा 11 प्लस एक्स प्लस 14, ठीक है। भाई जो इतना था उसमें मैंने 11 ऐड कर दिया तो 11 साल बाद का निकल गया, ठीक है। अब आते हैं सन से एज, सन भी तो एज होगा ना कुछ 11 साल बाद, तो सन्स एज आफ्टर 11 ईयर्स कितना हो जाएगा, सन का एज क्या था, एक्स था, तो एक्स प्लस 11 हो जाएगा बाद में। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इतना आ गया। अब देखो, अब आओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे क्या बोला है, रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी, रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी मतलब एफ डैश और सन्स एज यानी एस डैश, ये हमको कितना दिया है 4:3 दिया है। तो हमारा क्या है 11 प्लस 14 कितना होता है 25 प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने सॉल्व कर लिया इसको। अपॉन एस डैश क्या है एक्स प्लस 11 है, तो एक्स प्लस 11 है इक्वल्स टू 4/3, ये हमको दिया हुआ है बेसिकली। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 75 प्लस 3x इक्वल्स टू 4x प्लस 44, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो अगर क्या हो जाएगा, ये हमारा 75 इधर आने दो, इसको लाओ -44, ठीक है। ये तो इधर था प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स टू 4x माइनस 3x। बिल्कुल समझ में आया आपको। यहाँ से देखो तो ये हो जाएगा 1, 7 में 4 गया 3, 31 इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स आ गया 31। एक्स हमने क्या माना था बेटा, एक्स हमने क्या माना था, एक्स हमने सन्स का एज माना था। तो हमसे क्या पूछा यहाँ पे, हाउ ओल्ड इज सन इज, तो 31 ईयर्स इज द आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, लल्लू प्रॉब्लम था सही में यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा डिस्टेंस एंड स्पीड वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ट्रेन वाला जो क्वेश्चन होता है डिस्टेंस स्पीड, इस टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग ताकि हमारा प्रैक्टिस जो है बना रहे, ठीक है। ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर। चलो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, अपना तरीका देखते हैं, ठीक है। येलो कलर से सबसे पहले हमने क्या किया, लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू एक्स
किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एंड डिस्टेंस इक्वल्स टू डी, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमको सर्टेन डिस्टेंस बोला गया है, कोई डिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ है, और टाइम इक्वल्स टू, पूरा लिखना, ठीक। लेट टाइम इक्वल्स टू टी, हम लोग इन तीनों को लेट कर रहे हैं, ठीक है, एक्स को भी, डिस्टेंस को भी, टाइम को भी। ये तरीका मतलब उसमें काम आएगा जहाँ पे हमको तीनों चीज़ें नहीं पता हो, क्योंकि यहाँ पे देखो ट्रेन कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ना हमको एग्जैक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, ना हमको एग्जैक्ट स्पीड दी हुई है। बाद में बताया गया है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड को बढ़ाता है तो टाइम कम होता है, फिर ऐसे मतलब दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे ना चीज़ों को, तभी तो आगे पीछे हम लोग कर पाएंगे। देखना अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना, हमेशा काम आएगा फॉर्मूला, कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। चलिए, अ ट्रेन कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस at a uniform speed if the train would have been 6 किलोमीटर फास्टर। पहले स्पीड क्या था, एस डेस आ जाएगा, पहले स्पीड क्या था, एक्स था, तो अब 6 किलोमीटर फास्टर हो जाता है, मतलब एक्स प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है, पर आर। ये हमारा एस डैश आ गया, नेक्स्ट स्पीड, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन दिस शेड्यूल टाइम, ठीक है। अब भाई जब स्पीड क्या हुआ, इफ ट्रेन वुड हैव 6 किलोमीटर फास्टर, तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। यहाँ इसको अभी एस ही रहने दो, अभी एस, ठीक है, क्योंकि हमने अभी एस लिया कहाँ है, बाद में एस डैश ले लेंगे सेकंड केस में, तो इसको अभी ऐसे रहने दो। अब बात करते हैं टाइम हमको क्या लग रहा है, 4 घंटा कम लग रहा है, तो पहले टी लग रहा था, टी में 4 घंटा कम लगेगा, ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या पता है, डिस्टेंस तो डी रहेगा दोनों केस में, तो डी इक्वल्स टू कितना है, स्पीड है एक्स प्लस 6, ठीक है, स्पीड कितना है, एक्स प्लस 6 मल्टीप्लाई टाइम कितना है, टी माइनस 4, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व कर ही लेते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स टी, पता नहीं क्या क्या क्लिक हो जा रहा है, डी इधर चल ही रहा है, तो हमने क्या किया, हम बस इसको सॉल्व करेंगे अंदर वाले को, ठीक है, मल्टीप्लाई कर करके, एक्स टी माइनस 4x प्लस 6t माइनस 6 4 24, ठीक है, ये हमारा डी आ गया। यहाँ से इसको एज इट इज रहने दो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देखना, डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम है, तो यहाँ पे पुट करते हैं ना, डिस्टेंस की जगह पे स्पीड इंटू टाइम लिख देते हैं, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या माना था हमने, स्पीड तो एक्स माना था, ठीक है, और टाइम को टी माना था, तो एक्स टी लिख देते हैं, इक्वल्स टू एक्स टी माइनस 4x प्लस 60 बराबर -24, ठीक है। तो एक्स टी से एक्स टी गया, तो यहाँ से कितना आ गया, ये माइनस का 4x प्लस का 60, और ये -24 इधर आएगा तो +24 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसको आप फर्स्ट बोल दोगे, ठीक है। सेकंड केस क्या बोल रहा है, एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाई 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अगर जो है ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर स्लो हो जा रहा है, तो एस डैश जो होगा टाइम लगेगा, वो कितना लगेगा, एक्स माइनस 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि भाई स्लो हो गई ना ट्रेन, और टाइम जो है ज़्यादा लगेगा, टी डैश कितना लग रहा है, पहले टी था, अब कितना लगेगा देख लेते हैं, कितना बोल रहा है, इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम, तो टी प्लस 6, ठीक है, ये हमारा टाइम लग रहा है आर। अब देखते हैं, इसमें भी डी सेम रहेगा, तो डी की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स टी, स्पीड इंटू टाइम, डी क्या है, स्पीड इंटू टाइम है, तो एक्स टी लिख देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे मान रखा है ना चीज़ें। चलिए, तो एक्स टी इक्वल्स टू डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड, स्पीड क्या है, एक्स माइनस 6 इंटू टाइम क्या है, टी प्लस 6, यही तो लग रहा है नेक्स्ट वाले में। तो एक्स टी बराबर एक्स टी मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं, एक्स टी और प्लस का 6x माइनस का 60
60 है, 60 नहीं है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 36, ठीक है। यहाँ से भी XT से XT गया तो 6x माइनस 60 बराबर 36, ये हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब इनको सॉल्व करके हम लोग क्या है, स्पीड और टाइम निकाल लेते हैं। अब ये छोटा ही नहीं हो रहा है यार, चलो देखो यहीं पे ये 6x, चलो इधर ही सॉल्व करते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या था हमारा, माइनस का 4x प्लस का 60 बराबर 24 था ना शायद, 24, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इनको सॉल्व कर देते हैं यहीं पे, देखना ये ऐड करने से ही हमारा 60 से 60 कैंसिल हो गया डायरेक्ट ही। इसको हम लोग देखें तो 2x आ गया, इसको देखें तो 6 4 10 की जगह में 1 3 2 5 1 6 60 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 30, ठीक है, x हमारा 30 मिल गया। हाँ, तो अब टाइम निकाल लो, स्पीड हमको 30 किलोमीटर पर आवर मिल गया, तो टाइम निकाल लेते हैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर, इसी में पुट कर देते हैं कि नहीं, इसमें करते हैं ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्लस माइनस है, ठीक है। तो 6 इंटू 30 माइनस 6t बराबर 36, ऐसा ही है कुछ। ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 बराबर 36 माइनस का 60 बराबर 60, ये 36 माइनस 180 तो माइनस 60 बराबर ये कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4, और ये हो गया 144 आ रहा है, ठीक है। अब देखने माइनस का साइन लग जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, t इक्वल्स टू कितना आ गया, 144 अपॉन में 6, इसको काट के देखते हैं, कट जाएगा, 6 दूनी 12 2 6 6 24, तो टाइम हमारा लग रहा है कितना, 24। कुछ इस प्रकार से हमको चीज़ें मिल गई हैं। अब डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है तो क्या करो, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था, स्पीड मिल गया, टाइम मिल गया, यहाँ से डिस्टेंस निकाल के तुम लोग कमेंट करोगे आंसर, ठीक है। यहाँ से तुम लोग कमेंट करोगे भाई हमने स्पीड और टाइम निकाल लिया नीचे अभी अभी, तो डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा हमको, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो तुरंत बताओ तुम लोग भी कमेंट करके, ठीक है। अभी एक दो और क्वेश्चन है, देख लेते हैं ना फटाक से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, छोड़ के मत जाओ बीच में। चलो एक और देख लेते हैं हमारा डिस्टेंस एंड स्पीड वाला क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो है प्रैक्टिस बना रहे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बहुत बार पेपर में देखा भी होगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट, देखो फिगर कुछ इस प्रकार से बन रहा है, इसका फिगर समझ गए तो बस क्वेश्चन बन गया, ये कुछ नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ये है पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ठीक है, ये पॉइंट है C, समझ लो C पॉइंट, C नीचे बनाना चाहिए था ना मुझे। तो बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में, A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट, मतलब क्या है कि A से B तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, मतलब 100 किलोमीटर पर आवर, क्या टाइम थोड़ी बता रहा हूँ मैं ठीक है, तो 100 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार है मान लो यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद क्या है, एंड अनदर कार फ्रॉम बी, अनदर कार फ्रॉम बी, यहाँ पे दूसरी कार है, ठीक है। एट द सेम टाइम, टाइम सेम है, ठीक है। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, मान लो ये इधर चल रहा है तो ये भी जो है इधर चल रहा है, कुछ इस प्रकार से हमको बोला गया है क्वेश्चन, ठीक है। इफ दे मीट इन 5 आवर्स, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मतलब टाइम कितना लग रहा है दोनों का, 5 घंटा लग रहा है, टाइम भी हमको दे दिया गया है 5 घंटा, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या, हम लोग स्पीड मान लेते हैं, इसका मान लो स्पीड है x, इसका मान लो स्पीड है y, कुछ स्पीड से चल रहे हैं भाई दोनों। तो आओ अब देखते हैं, हमको पता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या पता है, ए भी पता है, तो ए बी बराबर क्या हो सकता है हमारा, ए बी बराबर हो सकता है हमारा ए सी माइनस बी सी, ठीक है, ए सी माइनस बी सी हो सकता है। अब इसको लिखो और यहाँ पे छोड़ दो सीधा, ठीक है, काम आएगा। अब अगर हम लोग यहाँ से ए पॉइंट का डिस्टेंस ले रहे हैं कार ए का, तो कार ए कहाँ से कहाँ तक, देखो कार ए जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से हम लोग का स्पीड कितना है, कार ए का स्पीड कितना है, स्पीड है एक्स, स्पीड इंटू टाइम होता है, और टाइम कितना ले रहा है, 5 घंटा, तो डिस्टेंस इसका आ गया कितना है, डिस्टेंस को अगर हमको लिखना हो
तो कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यानी 5x। ठीक है, 5 घंटा टाइम लग रहा है और x किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस है। फिर वैसे ही हम लोग अगर बी का देखें, बी कार है, बी कार कितनी लेती है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो उसका टाइम कितना है, 5 ही है, और स्पीड कितना है, y है, तो ये 5y हो जाएगा। ठीक है, ए का और बी का। अब यहाँ पे हम लोग को काम आएगा ये। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस कितना है, ए बी तो 100 ही है, 100 रहने दो, इक्वल्स टू ए सी। ए सी का डिस्टेंस कितना है, ए सी कौन सा भाई, ए सी मतलब ये पूरा, तो ए सी हमारा कितना है, 5x। 5x डिस्टेंस है ना, अभी तो हमने निकाला यहाँ पे। फिर माइनस बी सी का हमने कितना निकाला है, बी सी मतलब बी वाली गाड़ी, वो यहाँ पे हमने डिस्टेंस निकाला है 5y। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से अगर हम लोग 5 कॉमन ले लें तो x माइनस वाई 5 कॉमन आ गया, इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 5 से ये कट जाएगा कितना, 20 टाइम्स। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। मेन होता है इक्वेशन बनाना। ठीक है, सबसे ज़रूरी है ये चीज़ें। सबसे पहले हमने क्या किया, अभी तक देखो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने ये डायग्राम बनाया जितना हमको क्वेश्चन से समझ में आ रहा है। ठीक है, इतना पढ़ के हमने डायग्राम बनाया, उसके बाद हमने ये फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमको पता है कि कार ए जो है, कार ए यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगी। ठीक है, पूरा, तो हमने इसका स्पीड मान लिया था x, टाइम दिया है 5 घंटा, तो हमने इसका डिस्टेंस निकाल लिया कि कार ए कितना ट्रैवल करेगी, हमने डिस्टेंस निकाल लिया। फिर वैसे ही सिमिलरली हमने कार बी का निकाल लिया और यहाँ पे पुट करके हमने फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में हम लोग आते हैं, तो सेकंड केस फिगर हम लोग फिर से बनाएंगे। देखो, ये हमारा ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मान लो सी पॉइंट। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, सेकंड केस क्या बोल रहा है। इफ द यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ तक तो हो गया था। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, दे मीट इन 1 hour, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार। ठीक है, देखना, एक कार यहाँ पे था, एक कार यहाँ पे। अब जो है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में चलती थी पहले, अब दोनों एक ही तरफ आ रही हैं, ये इधर आ रही, ये भी इधर आ रही, कुछ इस प्रकार से हो रहा है। तो सिमिलरली एक्स वाई ले लो, इनका स्पीड, और ए बी का डिस्टेंस हमको पता था 100 किलोमीटर है। ठीक है, 100 किलोमीटर अपार्ट थे ना दोनों। ठीक है, और हमको यहाँ की इन चीज़ों की टाइम भी दी हुई है ना, कि दोनों मीट करती हैं, दोनों यहाँ पे मीट करती हैं। ठीक है, दोनों, तो टाइम कितना लगता है, मीट करती हैं तो टाइम लगता है 1 घंटा, टाइम है 1 घंटा। तो ए बी बराबर, यहाँ देखना, ए बी बराबर, ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी। ठीक है, यहाँ फिगर में देख रहे हो, ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी। तो ए बी हमारा क्या है, सबसे पहले हम लोग फिर से वही डिस्टेंस इंटू स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। तो हमारा जो ए है, ए का स्पीड कितना हो जाएगा, सिमिलरली सेम वैसे ही एक्स हो जाएगा। एक्स इंटू वन कितना होता है, एक्स होता है, और बी का कितना हो जाएगा, वाई। ठीक है, वहाँ 5 था तो 5 वाई, यहाँ 1 है तो एक्स इंटू वन तो क्या होगा, एक्स ही होगा। ये हमारा क्या होगा, डिस्टेंस हो गया। पुट करो, ए बी 100 तो 100 रहने दो, ए बी भाई 100 ही तो है डिस्टेंस ए बी का। और ए सी मतलब कार ए, इसका एक्स प्लस वाई, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। देखो, मेन होता है ना, मेन होता है इसमें ये वाला फर्स्ट वाला केस जिसने सॉल्व कर लिया, वो सेकंड वाले केस में कोई दिक्कत नहीं होगा उसको। अब बस क्या करो, कुछ नहीं करो, ये वाला है एक्स प्लस वाई बराबर 100, सेकंड इक्वेशन है क्या, एक्स माइनस वाई बराबर 20, दोनों को सॉल्व कर दो भाई एलिमिनेशन मेथड। ये कट गया, 2x बराबर कितना आ गया, 100, 100 प्लस 20 120, तो x बराबर आ गया 60। एक 60 आ गया, हमने x किसको माना था, x हमने a के डिस्टेंस को माना था, तो कार a का डिस्टेंस 60 आ गया। और सिमिलरली तो x इसमें पुट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 20 प्लस वाई बराबर 100, तो y बराबर कितना आ गया, 100। अच्छा, यहाँ पे मैंने 20 क्यों पुट किया है, x तो हमारा 60 आया है, ये भगवान, 100 माइनस 60। ठीक है, तो y आ गया हमारा कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। दिस आर दी स्पीड ऑफ द कार्स। ठीक है, ये हमको निकालना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूर कर लेना, आप 2 से 3 बार इसका प्रैक्टिस करना, मे भी आ सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर्स में इसको आते हुए देखा है, तो प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमको क्या दिया है, ए बी सी डी इज अ पेंटागन। ठीक है, ये हमारा एक पेंटागन है, जिसमें हमको क्या दिया है, बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है। ठीक है,
बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, बी सी पैरेलल टू डी दिया हुआ है, बी सी इज अ परपेंडिकुलर, बी सी इज अ परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। ए बराबर ए बी, ए ही है ए बी के बराबर, ठीक है, ए ही है ए बी के बराबर, बिल्कुल सही बात है। बी सी है इसको रुको, इसको पहले साफ करने दो, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ना सॉरी, ए बी कितना है, ए बी देखो 5 है, ए बी 5 है तो हमारा ए ही भी 5 होगा क्योंकि दोनों बराबर है, क्वेश्चन में बोला है। फिर बी जो है, बी 7 है, ये भी क्वेश्चन में बोला है। फिर बी सी जो है x-1 है, बी सी क्या है x-1 है। फिर सी डी जो है, सी डी x+1 y है, x+y, सॉरी मैंने 1 बोला शायद, x+y और x-y है दोनों, ठीक है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ए बी सी डी ई इज 27, कौन सा, ए बी सी डी और ई, ठीक है। ये पेरीमीटर कितना है 27 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। चलो अब हम लोग यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे हैं, ठीक है, ये हमारा एक रेक्टेंगल की तरह बन रहा है जहाँ तक, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। फिर से आप देखोगे तो ये साइड जो है वो इसके पैरेलल है, ठीक है, तो मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और आपस में इक्वल है, ठीक है। तो अगर आपस में इक्वल हैं तो ये भी जो होगा वो x-y होगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखो देखो देखो, पेरीमीटर मतलब क्या, पेरीमीटर मतलब क्या, साइड्स का सम, कोई भी चीज़ हो भाई, पेरीमीटर मतलब साइड्स का सम ही तो होता है। तो ए बी प्लस ए ई प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ई डी, ये किसके बराबर है 27, 27 ही दिया है ना पेरीमीटर, हाँ 27 के बराबर, ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया। हमने देखना, हमने ये बी साइड इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि बी जो है ना अंदर का साइड है, अंदर का साइड पेरीमीटर में नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ए बी हमको कितना दिया है, ए बी 5 दिया है, प्लस ए ई 5 दिया है, प्लस बी सी कितना दिया है x-y, ठीक है, प्लस सी डी कितना दिया है x+y, ई डी कितना दिया है, ई डी दिया है कितना x-y प्लस x-y, ये किसके बराबर है, थोड़ा छोटा करके मैं लिखता हूँ ना, ये बराबर है 27 के, ठीक है। ये हो गया 10, ठीक है, प्लस x प्लस माइनस माइनस वाई प्लस x प्लस वाई प्लस x प्लस माइनस माइनस वाई बराबर 27, ठीक है। हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया, अब देखते हैं, अब मजा आएगा सॉल्व करने में। 10, ठीक है, यहाँ से देखिए 1x 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 3x प्लस 3x, ये y से ये y कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ से बच गया -y बराबर 27, ठीक है। तो 3x माइनस वाई बराबर 27 माइनस 10 इज 17, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन क्या बन गया, सेकंड इक्वेशन हमारा ये बन गया कि ये जो साइड है, मैंने आपको बताया था कि ये जो साइड है ये साइड के इक्वल होगा क्योंकि रेक्टेंगल है तो आपस में इक्वल ही होंगे। तो यहाँ से देखना, जो x प्लस वाई हो जाएगा वो हो जाएगा 7 के बराबर, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, आपका आंसर रेडी है। तो 3x माइनस वाई बराबर 17, यहाँ है x, यहाँ अगर हम लोग क्या करें, अच्छा चलो x माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 7, ठीक है। यहाँ से x को y को एलिमिनेट करो, यहाँ कितना हो जाएगा 4x बराबर 24, तो x बराबर आ गया 6, y का वैल्यू तुम लोग बताओगे, कमेंट करो, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में पुट करके बताओ, जल्दी कमेंट करो। इसी के साथ हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट होता है इसका। आई होप सबको समझ में आएगा वीडियो, जहाँ पर दिक्कत हो फिर टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, बाय बाय।